12C4 प्लस 12C3। हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1CR। ठीक है, दोनों सेम है, ये R है, R माइनस 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? 13C4। 13 के 4 फैक्टर, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, नीचे 1 से 4 फैक्टर, 1 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, वैसे ही कैंसर, 2 5 ज़ा 10, इसको मल्टीप्लाई कर लो। आई थिंक आंसर आना चाहिए हमारा 715। 715 इज द आंसर, दैट इज द ए पार्ट। क्वेश्चन गिवन दिया होगा NPR 336, NCR इक्वल 56, RC 5। इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया था बेटा कल आप। NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। 336 है, R फैक्टोरियल एज इट इज, NCR 56, ये 6 पे कैंसल, R फैक्टोरियल इक्वल टू 6, 6 को हम ब्रेक करके 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। R फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के इक्वल है, इसका मतलब R इक्वल टू 3 हो गया। NCR की वैल्यू दी है 56 और इधर हो गया R की वैल्यू है 3 इक्वल टू 50। यूजिंग ऑप्शन B 8,3 पुट N इक्वल टू 8, तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया? 8C3 इक्वल टू 56 होना चाहिए, तो 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 या 6 कैंसिल, 56 इक्वल टू 56। ठीक है, ट्रू हो गया। इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2, RC5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है NCP इक्वल टू NCQ, देन N इक्वल टू P प्लस Q, क्योंकि P इक्वल टू Q तो हो नहीं सकता, R कैन नॉट बी इक्वल टू R प्लस 2, तो N की जगह दिया हुआ 18 और P की जगह दिया R, Q की जगह R प्लस 2, R प्लस 2 माइनस करेंगे 16 हो जाएगा, 2R इक्वल टू 16, R इक्वल टू 8। अगर R इक्वल टू 8 है तो 8C5, RC5 दैट इज 8C5, 8C5 इज आल्सो इक्वल टू 8C3। रीजन कौन सा? ये वाला फार्मूला, NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R इफ R इज ग्रेटर देन N/2। अगर ये वाली टर्म इसके हाफ से बड़ी हो तो इसके डिफरेंस के इक्वल आता है, तो 8C3 हमें आता ही करना, 8 इंटू 7 इंटू 6, 1 2 इंटू 3, 2 3 या 6, 8 56 इज द फोर्थ। नहीं करेंगे हम लोग इसको, लेंथी है। NCR माइनस 1 इक्वल टू 56, NCR इक्वल टू 28, यूजिंग ऑप्शन कर लेना बस। ठीक है, तो बी पार्ट आंसर आएगा। नंबर ऑफ फ्रेंड्स गिवन दियर ए, नंबर ऑफ वेज ऑफ इनवाइटिंग one or more friends to a dinner, for a dinner, उसका फार्मूला था 2 की पावर n माइनस 1 का 2 की पावर 8, उसका 256 आएगा, माइनस 1 255। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 21 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल appliances given therefore number of ways of selecting one or more appliances, that is equal to 2 की पावर n minus 1, 2 की पावर 4, 15। Just question number 7, if NC10 equal to NC24, find value of 25CN। ठीक, वही सेम फंडा, if NCP equal to NCQ, then N equal to P plus Q, n plus 14, that is n equal to 24, therefore 25C24
ये नंबर इसके हाफ से बड़ा है तो डिफरेंस ले सकते हैं। 25 24 किया 1 तो 25/1 इंक डालने भूल गया मैं। चलो बच्चे, जेंटलमैन 7 है, लेडीज है हमारा 4, 5 की हमने सिलेक्शन करनी है। रिक्वायरमेंट क्या है? एटलीस्ट 1 लेडी। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इधर जेंट्स लिख लेते हैं, इधर लेडीज। अगर एक लेडी है तो 4 जेंटलमैन होंगे भाई, टोटल 5 चाहिए। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 2 लेडीज हो सकती हैं, 3 जेंटलमैन हो सकते हैं। 3 लेडीज हो सकती हैं, 4 जेंटलमैन हो सकते हैं। 4 लेडीज हो सकती हैं, 1 जेंटलमैन हो सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसका आंसर कैसे निकालोगे भाई? 4 जेंटलमैन सिलेक्शन 7 अवेलेबल थे, 4 सेलेक्ट करने थे, इसका तो हो गया बेटा 7C4। 4 लेडीज थी, 1 सिलेक्शन किया इंटू 4C1। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? 7 में से 3 सेलेक्ट किए गए हैं, 4 में से 2 लेडीज सेलेक्ट की हैं, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड में 7C4 इंटू 4C3, और फोर्थ पार्ट में 7C4 क्यों कर दिया यार, 2, 7C2, लेडीज हो गई हैं 3, अगर जेंटलमैन 1 हो जाएगा 7C1 4C4, क्योंकि कम से कम एक लेडी कहा, तो एक लेडी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4। ये 4 पॉसिबिलिटी अलग अलग हैं, इनको ऐड कर लो। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, required number of ways, that is equal to 7C4 into 1 plus 7C3 into 4C2 plus 7C2 into 4C3 plus 7C1 into 4C4। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7C4 के इसके हाफ से बड़ा, तो 7C3 के इक्वल है, ये तो स्मॉलर ऑलरेडी 4C1। 7C3 एज इट इज, 4C2 भी ठीक है, ये भी ठीक है। 7C2 4C3, 3 हाफ से बड़ा है, तो 4 - 3 1 इंटू 4C1। 7C1 इज ओके। 4C4 हो या NC0, 1 नहीं होता है, इसको 1 नहीं लिख लो आप। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। 7C3 का मतलब 7 के 3 फैक्टर, 7 × 6 × 5, 1 × 2 × 3। 4C1 मतलब 4 का 1 फैक्टर, 7C3 7 6 5 अपॉन 1 2 3। 4C2 4 के 2 फैक्टर, 4 × 3 1 × 2 प्लस 7C2 7 × 6 1 × 2। 4C1 4 का 1 फैक्टर, 7C1 7 का 1 फैक्टर, वो तो 4C4 1 नहीं होता। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3 2 जा 6 कैंसर, 5 4 जा 20, 27 जा 140, 3 2 जा 6 कैंसर, इधर 2 2 जा 4 कैंसर, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210, इधर 2 2 जा कैंसर, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84 प्लस 7, इनको ऐड करके देख लो। 7 4 जा 11, 1 9 प्लस 1 10, 10 और 4 14, 1 2 प्लस 1 4 41। ये हाँ, एक तो देखो टोटल वेज of selecting 5 out of 7 plus 4 that is 11, तो इसका भी कर लेंगे। 11C5 आ जाएगा। नंबर ऑफ वेज of selecting 5 gents out, ये भी ऐसे ही है, out of 7 that is equal to 7C5। Therefore, number of ways of selecting at least 1 लेडी, कम से कम एक लेडी सेलेक्ट करना है, तो टोटल में से जेंटलमैन की माइनस कर दो। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, इसका आंसर भी यही आएगा 441। क्वेश्चन नंबर 9, 28C2R रेशो 24C2R -2 -4 दैट इज इक्वल टू 225/11। पहला ऑप्शन दिया हुआ है R = 7, R = 7 डाल लो भाई यहाँ पर। 28C
7 2 is 14, ratio means divided, 24C, 7 2 is 14 minus 4 10, डेफिनेशन लगा लो 28 फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर करेंगे 28 माइनस 14 करेंगे वो भी 14 आ गया, 24 फैक्टोरियल, पहले 10 फैक्टोरियल, 24 माइनस 10 14 फैक्टोरियल, याद है ना आपको एनसीआर की डेफिनेशन, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये 14 फैक्टोरियल तो कैंसिल कर सकते हैं, सेम है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, डिवाइडेड है तो ऊपर जाके हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे होगा 24 फैक्टोरियल। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 28 इंटू 27 इंटू 26 25 24 तक लिख लो, नीचे 24 है, कैंसिल, न्यूमरेटर 10 फैक्टोरियल है, 14 को भी सिंप्लीफाई करेंगे 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल एज इट इज, 10 फैक्टोरियल इससे कैंसिल, 24 इससे कैंसिल। अब इसकी कैलकुलेशन देख लो कहाँ कैंसिल हो रहा है भाई, 13 2 जा, ठीक है, 14 2 जा, 12 किससे कैंसिल होगा भाई, 3 4 जा 12, 3 9 जा, 2 2 जा, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा भाई, नीचे तो आई थिंक 2 2 से कैंसिल भाई, गुड हो गया, 25 9 जा 225, 11 एज इट इज बाई 11, तो यही आंसर दिया हुआ था, तो ऑप्शन ए है, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए डेकागन करना है। डेकागन के अंदर साइड्स कितनी होती है, 10, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू NC2 माइनस n, 10C2 minus 10, 10 into 9, 1 into 2 minus 10, 2 5s are 5 9s are 45 minus 10, 35 diagonals possible है B part. Question number 11, number of points, वो given दिया हमारे पास 12, number of collinear points वो दिए हैं 5, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला क्या बताया था, NC3 माइनस RC3, ठीक है। n का मतलब ये n की वैल्यू है 12C3, R मीन्स 5 कोलिनियर पॉइंट 5C3, 12C3 12 के 3 फैक्टर 12 इंटू 11 इंटू 10 1 2 3, 5 के 3 फैक्टर 5 4 3 1 2 3, 3 2 जा 6 2 जा 12, 3 3 कैंसिल, 2 जा 2 2 जा 11 जा 22, 2 2 0 माइनस 10 210, ट्राइंगल ड्रा कर सकते हो डिफरेंट आप। नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन 16, therefore number of straight lines that is equal to NC2 16 C2 16 16 into 15 1 into 2 2 8 is 15 8 is 120, 13 total candidates 5, number of members to be selected that is equal to, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है अच्छी तरह से। कहता है वोटर इज इंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टू बी सिलेक्टेड, द नंबर ऑफ वेज ए वोटर चूज टू वोट। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे आप लोगों के। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 5 कैंडिडेट्स हैं तो 5 कैंडिडेट्स में से 3 मेंबर्स की सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। पर वोटर जो है मैक्सिमम वोट किसी को भी वोट पा सकता है, कितनी मैक्सिमम वोट्स पर डाल सकता है, सिर्फ 3, जितने मेंबर्स वो सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका बच्चे, नंबर ऑफ वेज ए वोटर कैन वोट
5 कैंडिडेट्स हैं, तो भैया या तो एक बंदे को वोट डाल सकता है, एक पर्सन को वोट डाल सकता है, या फिर 2 पर्सन को वोट डाल सकता है, या फिर 3 पर्सन को वोट डाल सकता है। इससे ज्यादा तो वोट डाल नहीं सकता है, क्योंकि उसने कहा हुआ है मैक्सिमम वोट परमिसिबल कितनी है, जितने मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा बस। 5C1 का 5 का 1 फैक्टर, 5 into 4 1 into 2, 5 into 4 into 3 1 2 3, 3 3 कैंसिल, 2 जा, ये भी 2 इससे कैंसिल, 5 plus 10 plus 10, 25 different ways. Question number 14. Total number of handshakes. Total number of handshakes. That is equal to 66. Let total number of persons. That is equal to n. Therefore, number of handshakes. Formula NC2. According to question, the value of NC2 is given, that is 66. 2 factors of n, 1 into 2, 66 into 2, 132. Either you can use option, you can factorize it. 12 into 11. First factor equal to first factor, 10 equal to 12 is the answer. ठीक है, again very important question. एक में पैरेलल लाइंस हैं 4, उसका एम मार्क करो, दूसरी पैरेलल लाइंस हैं दैट इज 3. तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, उसका फार्मूला बताया था आपको, MC2 इंटू NC2, 4C2 इंटू 3C2, 4 इंटू 3 1 इंटू 2, 3C2 मतलब 3 इंटू 2 1 इंटू 2, 2 2 जा 3 3 जा 9 2 जा 18 पैरेललोग्राम. Question number 16. 12 students into 3 groups. पहले इसी की बात करते हैं. फिर 4 के 3 ग्रुप बन सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. ये जो 4 स्टूडेंट है एक ग्रुप के अंदर, फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा सेकंड ग्रुप जो है, ये थर्ड ग्रुप जो है. ठीक है, 3 ग्रुप बन गए भाई. पहली बात तो ये, पहले तो वही लिखते हैं अभी. 12 स्टूडेंट से ये जो 3 ग्रुप्स बने हैं, ये 3 ग्रुप्स तो आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं अभी. जो 4 स्टूडेंट इसके अंदर है, ये भी तो हो सकता है 4 स्टूडेंट इधर इंटरचेंज हो जाए आपस के अंदर. 2 स्टूडेंट इधर आ जाए, 2 उधर चले जाए. और 3 ग्रुप्स को इंटरचेंज करने में क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल, जिसको हम 3C2 बोलते हैं. तो 3 ग्रुप्स तो भाई 3 फैक्टोरियल हो गया. ये जो 4 स्टूडेंट एक ग्रुप के अंदर है, ये भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट है. ये भी 4 पर्सन आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इसका भी 4 फैक्टोरियल आएगा. ये भी 4 स्टूडेंट जो थर्ड ग्रुप में से इंटरचेंज हो सकते हैं, तो 3 बार 4 फैक्टोरियल आएगा. डिवाइड बाय, इसको नॉर्मली लिखते कैसे हैं, 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल. ये आपका आंसर आता है. ठीक है, इसका जब आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके, तो आपका आएगा 5775. अब दूसरा देख लो, फिर दोनों में कंपैरिजन बताता हूँ क्या डिफरेंस है. 17 में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ एज 15 मैंगोज, वो भी इक्वली डिवाइडेड है अभी. 15 मैंगो है इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 स्टूडेंट्स. यहाँ पर ग्रुप नहीं है, 3 स्टूडेंट है. ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट है, ठीक है, ये थर्ड स्टूडेंट है. क्लियर हो गया. मैंगो कितने थे भाई, 15. तो पहले स्टूडेंट के पास 5 मैंगो इक्वली डिवाइडेड हो गए हैं, दूसरे के साथ भी 5 आ जाएंगे, इसके साथ भी 5 आ जाएंगे. क्लियर है. पर इक्वली लाइकली है ये 5 मैंगो आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं. अभी पहला मैंगो कोई और खा सकते, दूसरा कोई और खा सकते हो. दिस 5 मैंगोज कैन बी इंटरचेंज. तो इसका भी 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, इसका भी 5 फैक्टोरियल, इसका भी 5 फैक्टोरियल. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज बनेगा इस केस के अंदर 15 मैंगोज का 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, जिसको हम लिखते हैं डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल का होल क्यूब करके. आई थिंक आंसर कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 4 ग्रुप बन रहे थे, तो 4 फैक्टोरियल 4 करके सेम था. पर यहाँ पर मैंने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी किया, यहाँ किया नहीं. क्यों नहीं किया यहाँ पर डिवाइड, क्योंकि यहाँ जो 3 ग्रुप्स बने थे, वो ग्रुप्स आपस में इंटरचेंज हो सकते थे. ग्रुप्स के बंदे आपस में इंटरचेंज हो सकते थे.
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं। मान लो पहले 4 स्टूडेंट का ग्रुप एक बनाया, फिर नेक्स्ट 4 का, फिर एक और। ये भी तो हो सकता है पहले 2 स्टूडेंट हो, फिर लास्ट के 2 बना के पहला ग्रुप बना हो। तो ग्रुप्स कैन बी इंटरचेंज्ड, तो उसकी वजह से 3 फैक्टोरियल लिखा था। क्लियर है, 3 ग्रुप्स हैं, उनको आपस में इंटरचेंज करना है, 3 फैक्टोरियल, 3p3 इसको बोलते। यहाँ पर 3 स्टूडेंट थे इंडिविजुअल। भैया इसका नाम मान लो राम है, इसका श्याम है, इसका कुछ और है, मान लो मोहन है। मोहन को यहाँ बिठा दो, राम को वहां ले जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो आइडेंटिफाई तो हो रहा है ना भी राम ने मैंगो ये आ रहे हैं, श्याम के पास ये है, मोहन के पास ये। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है, अगर इंडिविजुअल दिए हों तो उतने जितने भी ग्रुप बनते हैं उसके फैक्टोरियल से आपने डिवाइड नहीं करना है। अगर सिंपल ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है, अननोन स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, तो उसके फैक्टोरियल से आपने डिवाइड करना है। ये ग्रुप फॉर्मेशन है, ये इंडिविजुअल स्टूडेंट के अंदर इक्वली लाइकली डिवाइड है। ठीक है, इक्वल लाइकली के अंदर मतलब डिवाइड करते हैं हमेशा। क्लियर हो गया, दोनों का डिफरेंस याद रखना। ऑन सर्कल 8 नंबर ऑफ कॉर्ड्स जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन। NC2 बताया था आपको, तो 8C2, 8 into 7, 1 into 2, 2 4 जा 28 कॉर्ड्स बन सकती हैं उसके अंदर। That is your C part. Question number 19, again very important question. ये लेडीज है, जेंट्स है। 8 लेडीज अवेलेबल थी, 7 जेंट्स थे हमारे पास। ठीक है, सिलेक्शन क्या करनी थी भी 3 लेडीज की इसमें से, और जेंट्स की करनी थी 4। क्लियर है, तब तो इजी था, अगर इतना सही दिया हो तो सीधे लिख देते भी 8C3 into 7C4, हमारा आंसर आ जाना था। पर उसने आज कुछ कंडीशन दे दी है। कहना मिसेज एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व इन ए कमेटी इन विच मिस्टर वाई इज ए मेंबर। एक मिसेज एक्स है, एक मिस्टर वाई है। कहता जो भी कमेटी फॉर्म करें, उन दोनों, जो भी कमेटी आप फॉर्म करोगे उसके अंदर दोनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए। क्लियर है, तो पहले हम टुगेदर का निकाल लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं इनकी सिंपल अरेंजमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों को इकट्ठे उठा के निकाल देते हैं। टोटल में से टुगेदर वाली माइनस करेंगे, नॉट टुगेदर वाला फंडा आ जाएगा। तो पहले कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज वर्ड लिख लो, याद रहेगा आपको। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 लेडीज and 4 gents out of 8 ladies and 7 gents। दैट इज सिंपल हो गया, 8C3 into 7C4। ठीक, दूसरा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, इसका कैसे बनाएंगे भी, वो कैसा ग्रुप बना रहे हैं, इन विच मिसेज एक्स एंड मिस्टर वाई आर टुगेदर। अब पहले इसको समझते हैं, फिर इसका नंबर ऑफ वेज लिखते हैं। लेडीज में से एक सिलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, तो कितने रह गए भाई, 7 लेडीज रहेगी। और 3 में से एक लेडीज सिलेक्ट होगी तो कितनी रहेगी, 2 रहेगी। जेंटल में से मिस्टर वाई सिलेक्ट कर लिया, तो एक काम सिलेक्ट किया इसमें से, तो यहाँ भी एक काम हो जाएगा, कितने रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे। 4 करने थे, एक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो रह गए 3, तो मतलब 6 जेंटलमैन से 3 जेंटलमैन सेलेक्ट करने हैं, और 7 लेडीज में से 2 लेडी सेलेक्ट करनी है। तो नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग इन विच मिस्टर मिसेज एक्स एंड मिसेज वाई आर टुगेदर, दैट इज इक्वल टू 7C2 into 6C3। ठीक, ये टोटल हो गया जिसमें कोई कंडीशन थी। ये वो नंबर ऑफ वेज है जिस कमेटी के ऐसा है जिसके दोनों इकट्ठे हैं, पर हमें पूछा था नोट टुगेदर। इफ नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ कमेटीज यू कैन से that can be formed, वो मैंने आपको सिंपल बताया था, टोटल माइनस टुगेदर, टोटल माइनस टुगेदर। टोटल दी थी हमारे पास 8C3 into 7C4 minus 7C2 into 6C3 part 1540, that is your D part। ठीक, 500C92 इक्वल टू 499C92 प्लस 499, नहीं वो दिया नहीं हुआ, NC91। एन की वैल्यू पूछी, आपको याद होगा मैंने फार्मूला बताया था, NCR
प्लस एन सी आर माइनस वन दैट इज इक्वल एन प्लस वन सी आर। ठीक है, एन की जगह क्या दिया 499 दी है, तब ये 500 हो गया, तो ये भी 499 ही होगा, दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आएगी 499। ठीक है, 20th का ए पार्ट ना डी पार्ट। 21st तो वैसे केसेस कैसे बनते हैं, टोटल केसेस बनते हैं 9। द नंबर ऑफ वेज सुप्रीम कोर्ट कैन गिव मेजोरिटी ऑफ द केसेस। ठीक है, ब्रीफ में लिख देते हैं 50%। 9C 4.5 होता है, पर 9C 5 9 में से 5 का रिजल्ट दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, 6 का भी दे सकता है, 7 का भी दे सकता है, 8 का भी दे सकता है और 9 का भी दे सकता है। ठीक है, आगे इसका दूसरा रूल लगा लो, भी हाफ से बड़ा है, ये 9C 4 हो गया, 9 और 6 का डिफरेंस 3 हो जाएगा, 9C 3, 9C 2, 9C 1 और 9C आ जाएगा बेटा 256। ठीक है, ओके चलो 22nd पे आ जाओ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है 5 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। बल्ब्स अवेलेबल है हमारे पास 5 और डिफेक्टिव है हमारे पास 3, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए भाई 2। ठीक है, अभी क्लियर है। अब चलते हैं आगे, क्या कहते हैं, कहता है एक डिफेक्ट टू बी ट्राइड इन 2 बल्ब पॉइंट, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं भाई यहाँ पर, बल्ब के पॉइंट्स 2 अलग अलग, 2 बल्ब आप लगा सकते हो। इन ए डार्क रूम नंबर ऑफ ट्रायल्स द रूम शेल बी लाइटेड। कहते कितने केसेस हो सकते हैं रूम के अंदर लाइट हो जाए। भाई पहला केसेस तो ये हो सकता है अभी भी, एक हम नॉन डिफेक्टिव लगा दिया, एक डिफेक्टिव लगा दिया। ठीक है, लाइट हो जाएगी कमरे के अंदर। ठीक है, डिफेक्टिव एक हो गया, नॉन डिफेक्टिव एक लगाया। दूसरा लाइट के लिए क्या होगा, भी दोनों नॉन डिफेक्टिव लगाएंगे तभी लाइट होगी। ये 2 केसेस हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस नॉन डिफेक्टिव कितने थे भी 2, इधर कितने थे डिफेक्टिव थे 3, तो पहला केस तो ये बन जाएगा आपके पास, क्या बनेगा भाई 2C1 इंटू 3C1। दूसरा केस क्या होगा भाई, दोनों ही नॉन डिफेक्टिव हैं, अवेलेबल कितने थे 2 थे, 2 अवेलेबल है, दोनों ही बल्ब लगा देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स 2C1 इंटू 3C1 प्लस 2C2। 2 एक ही फैक्टर, इसका भी एक ही फैक्टर है, 2C2 तो 1 नहीं होता है। 6 + 1 7 वेज होंगे। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अमेरिका, कलकत्ता कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल हो गया भाई। रिपीटेड कौन सा है, सी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। टी भी 2 टाइम्स आ रहा है, इसको भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। ए भी 2 टाइम्स आ रहा है, इसको भी 2 फैक्टोरियल से। ये तो हो गया कलकत्ता का काम। अमेरिका पे आ जाए, ये 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल हो गया भाई। इसमें रिपीटेड देखो, एक तो ए रिपीटेड हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। और कुछ हो रहा है भाई, एम भी नहीं है, ए भी नहीं है, आर भी नहीं, आई भी नहीं, सी भी नहीं, बस ये हो गया। इन दोनों के रेशियो पूछे, बस डिवाइड करना था, तो वो भी करके दिखा देता हूँ। 2 फैक्टोरियल का 2 ही रह जाएगा, इसका भी 2 ही रह जाएगा, 2 इंटू 1, ये भी 2 इंटू 1 डिवाइड करेंगे, ये ऊपर 2 बन जाएगा, नीचे 7 फैक्टोरियल, ये 2 2 कैंसल, 8 को ब्रेक कर लो, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे 2 इंटू 2 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये कैंसल इसके साथ, 2 2 जा 4 इसके साथ, 2:1 आंसर आएगा इसका। बी पार्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बार अच्छी तरह से। एग्जामिनेशन लिख लेते हैं भाई, एक्स भी नहीं है, एक्स लिख लेते हैं। ए 2 बार आ रहा था, यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। एम भी नहीं रिपीटेड है, आई 2 टाइम्स आ रहा है, इसका पेयर आई का एन, एन भी 2 टाइम्स आ रहा है भाई। टी भी नहीं आ रहा, आई हो गया, ओ ठीक है, क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे टोटल लेटर्स 11 है। डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने हैं भाई,
वो तो सिर्फ 8 ही है ना, एक ही लेटर है ना, एन, ये भी ए है, ये रिपीटेड है, अलग बात है। अलाइक पेयर्स, अलाइक लेटर्स मतलब एक जैसे, या पेयर्स कह सकते हो। पेयर्स कितने हमारे पास, 1 2 3, ठीक है। अब हमने बनाना क्या है, 4 लेटर कॉम्बिनेशन चाहिए, 4 लेटर कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहली पोजीशन क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, चारों लेटर जो है डिस्टिंक्ट हैं, अकेले अकेले, कोई पेयर वाला पेयर नहीं यूज करना हमने कोई, ठीक है। डिस्टिंक्ट कितने लेटर है हमारे पास, 8, चाहिए कितने हमें, 4, तो इसका क्या हो जाएगा 8C4, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है, इसका मतलब देखो ऐसे, मेरा कहने का मतलब 4 लेटर का मतलब ये हो सकता है, EXNO, ऐसे चारों जो होंगे डिफरेंट डिफरेंट होंगे, क्लियर है। पहले केस का मतलब ये है, एग्जाम्पल है एक, ऐसे इसके डिफरेंट डिफरेंट 8C4 बनेंगे। दूसरा हो सकता है हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स, वन पेयर, मतलब एक जैसे, ठीक है, क्योंकि 2 लेटर हैं, एक पेयर कर लेंगे तो 2 उसके हो जाएंगे, टोटल 4 लेटर हो जाएंगे हमारे पास। ओके चलो, पेयर कितने अवेलेबल है बेटा हमारे पास, 3 पेयर अवेलेबल थे। सिलेक्ट क्या करना है, एक पेयर है, तो इसका तो भाई 3C1 हो गया। अब इनमें से एक सिलेक्ट कर लिया तो डिस्टिंक्ट में से कितने लेटर रह जाएंगे, पहले तो 8 थे, एक तो यूज हो गया, इसमें से डिस्टिंक्ट कितने बच गए हमारे पास, सिर्फ 7 रह गए, उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2, तो उसका हो जाएगा 7C2। ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस पे आ जाओ, दोनों पेयर्स हो सकते हैं, 2 पेयर्स, मतलब अलाइक लेटर्स, 2 पेयर्स का मतलब ऐसे ऐसे, इसमें तो देखो ये हो सकता है, एग्जांपल मैं क्या दे रहा हूँ, इसमें होगा EX ए ऐसे करके बनेगा, मतलब एक पेयर बनेगा, 2, क्लियर है। तीसरा क्या होगा, दोनों पेयर्स का मतलब या तो भाई क्या कहते हैं NN आ सकते हैं, ए हो सकता है, ऐसे 2 पेयर्स यूज होंगे, क्लियर है, समझ में आ गया। क्योंकि एक पेयर के अंदर 2 लेटर है, 2 पेयर के अंदर 4 लेटर्स हो जाएंगे। पेयर्स कितने अवेलेबल है हमारे पास, 3, यूज कितने करने हैं, 2, तो 3C2। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, that is equal to 8C4 plus 3C1 into 7C2 plus 3C2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवाना चाहते हो तो 8 हाफ ही है, 7 6 5 1 2 3 4, 3C1 का 3 होगा, 7C2 का 7 इंटू 6 1 इंटू 2, 3C2 3C1 के बराबर होता है, तो फिर भी चलो लिख देता हूँ, 3 इंटू 2 1 इंटू 2, 4 2 8, इससे कैंसर, 3 2 कैंसर, ये 2 3 कैंसर, 2 2 कैंसर, 5 2 10 इंटू 7 70 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 3 9 7 63 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, 3 3 6 6 7 13 1। देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसोनेंट्स, वावल्स, 12 कंसोनेंट्स अवेलेबल है, 5 वावल्स, तो 4 कंसोनेंट चाहिए उसको भाई, और ये चाहिए 3 वावल्स। तो कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 12 में से 4 सेलेक्ट कर लिए, 5 में से 2 कर लिए, ठीक है। वो कह रहा भी है जो आपने 7 लेटर्स सेलेक्ट किए हैं उसके कितने डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे, तो होता है 7 अवेलेबल है, 7 ही बनाने हैं, तो 7 फैक्टोरियल से साथ में मल्टीप्लाई करना आपने, बस ये ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। अगर सिंपल सिलेक्शन कही होती है 12 में से 4 कंसोनेंट सेलेक्ट करने हैं, वावल 5 में से 3 करने हैं, फिर तो हमारा आंसर यहीं तक था। फिर उसने कहा है भी जो लेटर सेलेक्ट करने हैं उसके कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, 7 लेटर सेलेक्ट किए हैं हमने बेसिकली, तो वर्ड्स कितने बनेंगे, 7 ही अवेलेबल है, 7P7 जिसको बोलते हैं, तो 7 करके देख लेना एक बार, 4950 इंटू 7 फैक्टोरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर टेबल है हमारे पास, 4 बंदे इधर बैठ सकते हैं, 4 पर्सन गैस, 4 इधर बैठ सकते, ठीक है, सिचुएशन क्लियर। कंडीशन दी है 2 पर्टिकुलर गैस डिजायर टू सिट ऑन वन साइड एंड 3 ऑन अदर साइड। भी 2 गेस्ट है, इसमें से 2 गेस्ट बिठाने हैं इकट्ठे आपने, ठीक है, तो इसका क्या लिखा है, 4 अवेलेबल थे बैठने के लिए जगह उनके, बैठने वाले कितनी बंदी हैं, 2, तो इसका 2 गेस्ट का क्या हो जाएगा, 4P2।
और 3 और गेस्ट है, उन्होंने भी इकट्ठे बैठने, वो इधर तो बैठ नहीं सकते बच्चे, यहीं बैठेंगे 3 पर्टिकुलर गेस्ट। कितने बैठने की जगह, तो उनके पास 4 प्लेस है, तो इसकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी भाई, 4p3। क्लियर हो गया। अब कितने पर्सन बैठ चुके हैं हमारे पास, 2 + 3 5, और टोटल कितने थे 8। 3 गेस्ट बचे बाकी, वो लेफ्ट जो 2 यहाँ 1 यहाँ कहीं भी बैठ सकते हैं, अरेंजमेंट उनका 3 फैक्टोरियल या 3p3 लिख सकते हो। ये सारा मल्टी 1728, ठीक है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो नंबर 5, a question paper contains 3 questions, number of questions given दिए हमारे पास 6 options available to answer one question। तो बता सकते हैं भाई, फिर क्लिक कर सकते हो। दूसरा उसके पास आंसर क्या है कि जो अल्टरनेटिव दिया हुआ है, अल्टरनेट आंसर, ठीक है, अल्टरनेट आंसर और पार्ट होता है ना वो बात। तीसरा ऑप्शन एक ये भी है, उसको दोनों ही नहीं आते, नो आंसर। एन एग्जामिन कैन आंसर, बुक की वर्डिंग लिख देते हैं, 1 or more क्वेश्चंस। उसका हो जाएगा 3 की पावर n - 1, 3 की पावर 6 - 1, ठीक है। 3 की पावर 6 आई थिंक आएगा 7 to 9 - 1 7 to 8 विल बी द आंसर, 1 or more क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, इसका आंसर था बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 51C 31, मैंने बताया था ये टर्म अगर हाफ से बड़ी हो तो इसके डिफरेंस के इक्वल होती है, तो ये होगा 51 - 31, दैट इज इक्वल टू 51C 20। दैट इज योर ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर पूर्ण लिख ले पहले। वॉवल्स कौन कौन से हैं अभी, एक ए है, एक यू आ गया, एक फिर से ए आ गया। कंसोनेंट्स पी है, आर है, एन है। लेट अस स्टार्ट विद वॉवल्स। स्टार्ट विद वॉवल्स। वॉवल से स्टार्ट करते, पोजीशन है 6 टोटल लेटर्स। तो वॉवल कहाँ कहाँ आ सकता है, एक यहाँ वॉवल यूज हो सकता है, एक यहाँ पर वॉवल आ जाएगा, एक यहाँ पर वॉवल आ जाएगा। नंबर ऑफ वेज vowels arrange themselves, ठीक है। कैसे कर सकते हैं अभी, 3 vowels हैं, vowel कितने हैं 3, यूज भी कितने करने हैं 3 करने हैं, तो 3 फैक्टोरियल। पर इसके अंदर vowels के अंदर 2 vowels रिपीटेड है, ए रिपीट हो रहा है ट्वाइस, तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देना है, 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये कैंसर 3 आ गया। बाकी जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं ये वाली 2 आ गया हमारे पास, 4 आ गया, 6 है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कंसोनेंट्स, ठीक है। 3 प्लेसेस अवेलेबल है कंसोनेंट लिखने के लिए। कंसोनेंट है कितने, वो भी 3 है, 3p3 3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज कंसोनेंट्स कैन अरेंज देमसेल्व्स, ठीक है। वो 3 अवेलेबल है, 3 यूज कर रहे हैं। 3p3 आप कह सकते हो, 3 × 2 = 6, ये 6 आ गया। बाई एफपीसी टोटल नंबर ऑफ वेज, इसमें अल्टरनेट पोजीशन आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 6 8 है। पर उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा अभी जो है हमारे जो वर्ड स्टार्ट होने चाहिए वो वॉवल से स्टार्ट होने चाहिए, तो कंसोनेंट से भी तो स्टार्ट हो सकते हैं। अगर कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं सारा प्रोसीजर उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली इफ लेटर्स स्टार्ट विथ कंसोनेंट्स, तो उसका भी इतना ही आएगा, 18 वेज ही आएगा सेम। Therefore required number of ways, required number of ways दोनों का आप ऐड कर लो, 18 + 18 दैट इज 36।
ठीक है, समझ में आया कैसे? इस तरह की सिचुएशन बता देता हूँ फिर से। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ। पहले कंसोनेंट्स रखेंगे हम लोग। अभी 3 कंसोनेंट्स अवेलेबल हैं, 3 ही प्लेसेज हैं। 3p3 जिसको बोलते थे हम लोग 3 फैक्टोरियल, वह यहाँ पर वावल्स आ जाएंगे। फिर 3 प्लेसेज अवेलेबल वावल के लिए, तो उसका क्या आएगा वावल्स का भी वही सेम 3p3, पर इसके अंदर वावल जो है रिपीटेड है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो वही घूम फिर के मल्टीप्लाई करके 18 ही आएगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो इजी है, कॉमर्स, COMMERCE, यही है स्पेलिंग, COMMERCE, कॉमर्स का। फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पूछा है, 8 लेटर्स हैं टोटल, तो बच्चे हो गया 8 फैक्टोरियल। रेपिटेशन वाले डिवाइड कर दे, C रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, M हो रहा है 2 फैक्टोरियल, E भी 2 टाइम्स आ रहा है तो इसके 2 फैक्टोरियल। बी पार्ट आंसर। Well questions, a first section is second, 6 क्वेश्चन इसमें है, 6 क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या होंगी। मैक्सिमम 4 क्वेश्चन कर सकता है, पर सेक्शन 1 से अगर 4 करेगा ओके गुड है। अगर फर्स्ट सेक्शन में से 4 करता है तो सेकंड सेक्शन में कितने करेगा भी 2। ठीक है, मैक्सिमम 4 कर सकता है। अगर इससे 3 करेगा तो इसके क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इसके 2 करेगा, इसके 4 हो गए। इसके यहाँ से बस ये देखो 64, इसमें 6 में से 2 करने हैं, 62 फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो 63 इंटू 63, थर्ड की 62 इंटू 64। ठीक है, तो इसको बस ऐड कर लो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 64 इंटू 62 प्लस 63 इंटू 63 प्लस 62 इंटू 64। ठीक है, 8 मैच हैं, 3 इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, विन लॉस। ठीक है, 6 करेक्ट रिजल्ट्स की बात करते हैं तो उसका कौन से 6 करेक्ट रिजल्ट्स हो सकते हैं भाई? 8 अवेलेबल थे, 6 करेक्ट रिजल्ट हो गए। ठीक है, पर बाकी 2 मैच जो रह गए हैं, करेक्ट रिजल्ट का मतलब क्या है, उसने अगर विन बोला तो विन ही है ये प्रेडिक्ट किया था, अगर ड्रा की प्रेडिक्शन की तो ड्रा आया था, उसका मतलब था 6 उसने करेक्ट आए थे। इसका मतलब जो बाकी 2 मैचेस हैं उसकी प्रेडिक्शन सही नहीं आई, तो उसकी क्या हो सकती है? देखो जो लेफ्ट ओवर मैचेस की, लेफ्ट ओवर 2 मैचेस। फर्स्ट मैच की बात करते हैं अभी, ये सेकंड मैच लिख लेते हैं यहाँ पर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लो उसने प्रेडिक्ट की थी विन, भाई ये तो आया नहीं, तो मतलब क्या आ सकता है अभी मैच में, क्या रिजल्ट आया होगा? या तो मैच लॉस हो गया होगा या फिर ड्रा हो गया होगा, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कितने वेज हो गए बेटा? 2 वेज। ठीक है, ऐसी सिमिलरली सेकंड का भी मान लो उसने ड्रा की प्रेडिक्शन की थी, ड्रा की प्रेडिक्शन तो हुई नहीं, तो क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, रिजल्ट क्या आया होगा? या तो विन हो सकता है लॉस, तो इसके भी कितने वेज हो गए? 2 वेज। दोनों का ऐड किया तो 4 वेज हो गए, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो गए भाई? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, पहले क्या था 8c6 था इंटू 4, 8c6 8c2 के इक्वल होता है इंटू 4, 8 इंटू 7 1 इंटू 2, ये 4 था, 2 4 से कैंसल, 4 आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग 8 बेड्स टू फॉर्म नेकलेस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ नेकलेसेस कितने फॉर्म हो सकते हैं, उसका फार्मूला आपका याद होगा, ये लिखाया था 1/2 n - 1 फैक्टोरियल, 1/2 n - 1 8 - 1 7 फैक्टोरियल, 1/2 इसको एक्सपेंड करना, 7 6 5 4 3 2 2 2 कैंसिल 0, दैट इज ऑफ बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं 7 5 6 0 है, इसके डिफरेंट फैक्टर्स क्या होते हैं?
चलो पहले इसके नॉर्मल प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से किया, 2 3 जा 6, 1 कितना होगा 37, 2 8 जा 16, 2 0 आ गई। फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा फिर 0 आ गई। देख लेना भाई, 2 4 जा 8, 2 7 जा 225 ऑड आ गया, 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 17, 3 5 जा 15, 2 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15, 3 पे फिर जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 पे फिर जाएगा अभी, 3 7 जा 3 5 जा 3 5, 3 पे नहीं जाएगा, अभी जाएगा 5 पे, 5 3 जा 15, 2 5 3 जा 15, 2 25, 5 पे फिर चला गया, 7 आ गया। तो ये जो 7 5 6 0 है, दैट कम्स आउट टू बी 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7। नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है वैसे तो, प्रॉपर क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द गिवन नंबर, एक्सक्लूडिंग द नंबर। नंबर का मतलब ये नंबर नहीं आना चाहिए। तो उसका फार्मूला क्या होगा, जो भी पावर में आएंगे, जो भी फैक्टर बनते हैं आपके एनी वन, उनकी पावर में 1 1 ऐड कर दो। पहले 4 था तो 4 + 1, 2 + 1, फिर इसका भी 2 आया है, 2 + 1, अगले का 1 + 1 -1, 5 × 3 × 3 × 2 -1, 5 3 जा 15, 3 जा 45, 2 जा 91, 89 डिफरेंट फैक्टर बन सकते हैं। और क्यूब था बच्चे, 3 + 1 ये 4, 5 का 20, ये 120 आ गया विमान बनना। ठीक है, अवेलेबल 1 1 2 2 3 4, मतलब 6 डिजिट, 4 डिजिट नंबर्स अवेलेबल। 6 है बेटा, यूज कितने करनी है, 4 है, तो ये इसका आंसर आना चाहिए। बट इसके अंदर ये रिपीटेड भी है, 1 रिपीटेड 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, ये भी 2 टाइम रिपीटेड है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो 6 5 4 3 नीचे 2 × 2 कर दो बस, 2 2 जा 4 कैंसर, 33 जा 90। क्वेश्चन नंबर 40 10 का, 10 का एक नोट है भाई उसके पास, ठीक है। 5 रुपीज का 1 नोट है, 5 रुपीज है उसका एक 1 नोट है, 2 रुपये का एक 1 नोट है, और 1 रुपये का भी 1 नोट है, ठीक है। पूछा क्या है, नंबर ऑफ वे कैन कंट्रीब्यूट, द नंबर ऑफ वेज, कोई फैक्टर, नंबर ऑफ वेज द पर्सन कैन कंट्रीब्यूट, कैन कंट्रीब्यूट। मैंने बताया था पावर में 1 ऐड करोगे, ये भी 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 -1, 2 2 जा 4, 2 8 16 -1, 15 वे डिफरेंट टाइप की डोनेशन वो दे सकता है। दैट इज योर ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। भाई 9 टोटल आइटम, एक 2 का ग्रुप बन रहा है, एक 3 का, एक 4 का, आ जाएगा 1 2 6 0, ऑप्शन बी। 16, ये तो प्रॉपर्टी है बच्चे, फार्मूला याद कर लो, n-1 PR + R × n-1 PR-1, दैट इज इक्वल टू NPR, रिजल्ट है स्टैंडर्ड, दैट इज योर सी पार्ट। एज ए फार्मूला इसको याद कर लेना। 17 में वैसे रिजल्ट है, पर प्रूफ करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। 17 में दिया है 2n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज, वैसे तो इसका ए पार्ट आंसर है। 2n फैक्टोरियल को से सिंपलीफाई किया बच्चे ऐसे, तो लेट अस से 2n के फैक्टर कर दो, 1 1 माइनस करिए ना सामने, ठीक है। ऐसे लास्ट में जाके क्या आएगा, 1 ही आएगा, उससे पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6, ऐसा कुछ ही आएगा। इसमें इवन नंबर्स पहले लिख लो, कौन कौन सा इवन नंबर है अभी,
उल्टा करके लिख लें, यहाँ से स्टार्ट कर लें 2 4 6, ऐसे चलता जाएगा तो बीच में 2n-4 आ जाएगा, फिर 2n-2 आ गया, फिर उसके बाद 2n आ गया। बाकी कौन सा रहेगा ऑड नंबर, उसको लिख लेते हैं अभी। ऑड नंबर कौन कौन सा अभी 1 3 5, इधर जाके लास्ट में जाके 2n-3 आ जाएगा, फिर इधर 2n-1 आ जाएगा। ठीक, ये जो इवन नंबर है सब में से कॉमन क्या आ सकता है बेटा, 2 सब में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 कॉमन निकाला, इसमें 2 कॉमन निकाला, इसमें से 2 कॉमन निकाला, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कितने फैक्टर्स हैं टोटल थे 2n, तो n फैक्टर्स इवन टर्म के थे, n फैक्टर ऑड के थे। अगर 2 का कॉमन निकालेंगे मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे 2 की पावर n, तो यहाँ क्या रह जाएगा हमारे पास 1, 4 में 2 निकाला 2, फिर इधर 3, इसमें से रहेगा 2 कॉमन निकाला तो यहाँ रह जाएगा n-2, यहाँ 2 कॉमन निकाला था n-1, यहाँ रहेगा सिर्फ n। और टर्म तो भी कुछ कर नहीं सकते, जस्ट एज इट इज। ठीक, 1 2 3, अगर उल्टा ध्यान से देखो n इंटू n-1 इंटू n-2 लास्ट में जाके 3 इंटू 1, ये किसके एक्सपेंशन आ रही है n फैक्टोरियल के, 2 की n फैक्टोरियल, ये 1 3 5 एज इट इज, यही इसका 1 2 3 4 5, यही थे ना 1 2 3 4 5। बनाने क्या है, कोई नंबर दिए नहीं, ग्रेटर देन 300 होना चाहिए और इवन नंबर्स। पहले 3 डिजिट नंबर बनाते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक तो इवन नंबर, इवन नंबर के लिए हमें पता है या तो लास्ट में 2 आएगा या फिर 4 आएगा। अगर 2 को यहाँ फिक्स कर दो, ठीक है, नंबर 2 इज फिक्स्ड, 2 इज फिक्स्ड एट यूनिट प्लेस, तो यहाँ पर कौन कौन से डिजिट आ सकता है, ग्रेटर देन 300, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो कितने वेज हो गए इसके, 3 वेज। सेकंड वाले के लिए कितने होंगे ऑप्शन अवेलेबल, एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ हो गया, 2, बाकी कितने रह गए 3, तो भी 3 आ गए। तो रिक्वायर्ड नंबर वेज 3 इंटू 3, 2 तो 1 ही था, 9 वेज। अब सिचुएशन ये भी हो सकती है, 4 भी तो आ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 को फिक्स कर लो भी, इट इज फिक्स्ड 4 नंबर। अब यहाँ पर कौन सी पोजीशन आ सकती है ताकि डिजिट 300 से बड़ा आ जाए, फिर 3 आ सकता है, 4 तो यूज हो गया ऑलरेडी, 3 और 5 भी आ सकते हैं, दोनों में से मतलब ऑप्शन कितने हैं, 2 ऑप्शन, 2 वेज। एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ तो 3 ही रहेगा, तो कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 1, दैट इज 6 वेज। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 4 डिजिट नंबर के ऊपर। अब कोई टेंशन नहीं है फर्स्ट वाली ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 भी यूज कर सकते हैं, 4 भी। कितने ऑप्शन अवेलेबल है इवन नंबर के लिए, 2 ऑप्शन, तो एक ही यूज होगा एट ए टाइम। टोटल 5 थे, तो यहाँ 4 ऑप्शन होंगे, यहाँ पर 3 वेज होंगे, यहाँ पर 2 वेज होंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लो बाय एफपीसी, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 2 जा कितना हो गया 48। चलो 5 डिजिट नंबर पे आ जाओ भी, इसमें भी सेम सिचुएशन ऐसे ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस। फिर यहाँ पर 2 और 4 दोनों में से एक यूज होगा, मतलब 2 ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर कितने अवेलेबल होंगे भी 4, क्योंकि एक डिजिट यूज हो जाएगा, बाकी यहाँ यूज करने कोई भी कर सकते हैं फॉर मीनिंग। यहाँ पर 3, यहाँ पे 2 ऑप्शन, यहाँ पे 1, सबको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 24 2 40, सबको ऐड करो, देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इज that is equal to 9 plus 6 plus 48 plus 48, 111 हो गया आई थिंक, 96 6 102 111। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अगर अकेला वो 3 डिजिट नंबर ही पूछता तब आपका आंसर आना था 9 plus 6 50।
ठीक है, ध्यान रखना। अगर अकेला 4 डिजिट नंबर पूछता तब आना था 48, अकेला 5 डिजिट नंबर फॉर्मेशन पूछता तब भी 48। क्लियर है, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ओके, क्वेश्चन नंबर किधर गया यार? क्वेश्चन नंबर 18 का है हमारे पास सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 लेटर बॉक्सेज हैं, 5 ही लेटर डालने हैं, 5 अवेलेबल है, 5 ही डालने लेटर, तो 5 फैक्टोरियल एक्सपेंड करके दिए, एक्सपेंड कर लो, 5 4 3 2 1 120, दैट इज द बी पार्ट। 20 NC0 NC1 NC2 अप टू NCN, इसका फार्मूला होता है 2 की n, पर उसने स्टार्ट किए यहाँ तक, तो NC0 का मतलब होता है 1, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये इसका रिजल्ट, दैट इज इक्वल टू की पावर n माइनस 1, दैट इज द A पार्ट आंसर। दिस इज ऑल अबाउट योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन।